नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है सेकंड पेपर का, उसमें मनोविज्ञान का जो पोर्शन है उसके बारे में एक एक पॉइंट में अपन शॉर्ट में बातें करेंगे। शॉर्ट का मतलब ये है कि फालतू की चीज़ें अपन डिस्कस नहीं करेंगे, जो वास्तव में अपन को जाननी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में कई पोस्ट ऐसी आ रखी हैं जिनमें बहुत सारा मैटर डाल रखा है, हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अपन को सबसे पहले अपन भाई यही सोच रहे हैं कि यार एक भी क्वेश्चन अपन का गलत नहीं हो। लेकिन स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं, सिलेबस में वो चीज़ें हैं कि नहीं है। अगर हैं तो क्या वहाँ से क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं है फिर भी देखो कि क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ों का जब आप विश्लेषण करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यार इस पोर्शन में कितना अपन को समय लग सकता है। कई कहेंगे कि भाई साहब टाइम ख़राब हो गया, तो कतई ज़रूरत नहीं है। सीधे साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, इस चैनल से वही जुड़ना जिनको वास्तव में लगता है कि यार यहाँ से चीज़ें देने में मिल रही है। कोई मतलब नहीं है इस चैनल पे आने का, सीधी बात कह रहा हूँ। आपके जच्चे तो ही आना, जिसको ये लगे कि हाँ 5 मिनट में अपन 10 मिनट में और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, कीजिए, स्वागत है। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें पिछले साल जो पेपर हुए उसमें एवरेज निकल के आया आपके 20 से लेके 27 तक के क्वेश्चन आए थे। 20 से लेके 27 तक की स्कूल शिक्षा का जो पेपर हुआ था, अलग अलग सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, उसमें 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 ही पूछे गए थे। देखना आप, 20 दूनी 40 ही नंबर होते हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले पेपर के अंदर 27 क्वेश्चन तक यहाँ से जो पोर्शन है वो लेके गया था। तो आप समझ रहे हो आरपीएससी को, मतलब ये पोर्शन बहुत आसान कहा जाता है। मनोविज्ञान का पोर्शन हो, चाहे आईसीटी का हो, चाहे पेडागोजी का हो, आसान क्वेश्चन कहा जाता है। और 30 क्वेश्चन पहले आया करते थे, लेकिन पेपर को हार्ड बनाने के लिए ईजी पोर्शन है, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या कम कर दी। तो अपन को सिर्फ 20 ही प्रश्न लेके चलने कि यार 20 ही आए तो 20 में से 20 अपन सही करें। भले 20 से ज़्यादा आ रहे हैं तो अपन के लिए बेनिफिट रहेगा। मैक्सिमम 25 तक भी पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। और लास्ट में 2 पेपर आपके सामने रखूँगा। एक पेपर ऐसा होगा जिसमें 20-22 क्वेश्चन पूछे गए और एक में 27 तक क्वेश्चन पूछे गए। दोनों में जो क्या प्रश्नों की जो मतलब एक प्रकार से सिलेबस के कोडिंग था कि नहीं था, वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान, और इसमें सबसे पहले अगर अपन देखें, देखिए इसमें एक यूनिट ये कह सकते हैं, 2, 3, 4, 5 यूनिट आप कह सकते हैं। पिछली बार हिंदी वाले पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल। तो हिंदी वाले सब्जेक्ट के अंदर 13 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। जिन्होंने हिंदी का पेपर दिया था, देखना आप, 13 क्वेश्चन केवल साइको से पूछे गए थे। अच्छा, इन 13 क्वेश्चन को मैं अगर डिवाइड करके बताऊं, हो सकता है अगली बार 15 पूछ ले, हो सकता है अगली बार 12 ही पूछ ले, 10 ही पूछ ले, 16-17 भी पूछ ले, क्योंकि कोई ये तय नहीं है कि इसमें से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न शैक्षिक मनोविज्ञान की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, यानी इसका एक जो परिभाषा का प्रश्न है वो यहाँ से बन रहा है। एक इसके कार्य से क्वेश्चन बन रहा है। 2 क्वेश्चन तो ये कोई भी पेपर, कोई भी विषय का सब्जेक्ट का पेपर उठा लो उसमें आए थे। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी अवधारणा, उसके क्षेत्र और उसके कार्य अच्छे से पढ़ना है। मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे, तो अगर टू द पॉइंट करवाऊंगा, छोटे से वीडियो में सारी जानकारियाँ कोशिश करूंगा मैं। इसके बाद देखिएगा, दूसरी जो यूनिट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। और एक मज़े की बात यह है कि इसमें आपको पढ़ना है किशोर अधिगम करता। आप फर्स्ट ग्रेड बनने जा रहे हैं, आपको बाल्यावस्था, शेषावस्था, इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किशोरावस्था के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत है, जैसे कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें किशोरावस्था वाली जो अवस्थाएं बताई हैं उनमें क्या चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आते हैं। किशोरावस्था वाले जो अधिगमकर्ता से संबंधित चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपके शारीरिक विकास से संबंधित चीज़ें हों, चाहे वो संज्ञानवाद से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक से हो, चाहे वो संवेगात्मक से हो, चाहे वो नैतिक विकास से संबंधित हो, ये चीज़ें आपके किशोरावस्था से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं। इसको विशेष फोकस करके चलना है, इसको विशेष फोकस करना है। छोटा सा एक एग्जाम्पल दूँ तो देखिए, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है, जीन पियाजे ने संवेदीगामक अवस्था बताया था। अब रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये संवेदीगामक अवस्था वाली जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण हो, चाहे इसमें वो जो उप अवस्थाएँ बाँट रखी हैं, उसमें उप अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है, वो अवस्थाएँ भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की दृष्टिकोण से देखें तो वो महत्वपूर्ण नहीं है इतना। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे इतने से। तो आगे क्या लिखा है, शिक्षण अधिगम के लिए इसके निहितार्थ, यानी जो आपका टीचिंग लर्निंग है उसमें इसका क्या योगदान है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक आपका अप्लाइड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। पीछे बना है, किशोरावस्था को ध्यान में रखेंगे और एक टीचिंग लर्निंग से संबंधित एक अप्लाइड क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब इसमें जितने भी सिद्धांत हैं किशोरावस्था की बात करते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात और कहूँगा, आप यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट को अच्छे से करते जाइए।
किसी टीचर पे डिपेंड हैं तो जो टीचर बता रहा है, मुझे नहीं पता कैसा पढ़ा रहा है, उसके नोट्स बनाइए। लेकिन मैं हर वीडियो के अंदर ऐसे ही सोच के चलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बंदा कर रहा है, उसके लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप कम समय में आप इतना ही करना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही करना है आपको। बाल्यावस्था, शेष अवस्था, इन पर नहीं पढ़ना है, सीधा आप किशोरावस्था वाली चीज़ें जो हैं, कोई भी सिद्धांत है उसमें किशोरावस्था की जो पॉइंट की जो मेन बातें हैं वो आपको पढ़नी है। इसके बाद देखिएगा, ये अधिगम वाला पॉइंट, तीसरी यूनिट, जहाँ अधिगम लिखा है इसका मतलब अधिगम वाली पूरी यूनिट है। तो अधिगम के अंदर व्यवहारवादी, संज्ञानवाद और निर्मितवाद, इनके सिद्धांत, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। देखिए यहाँ देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ, इसका मतलब यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चन भी एक बनाने की जो है वो यहाँ से कोशिश की जा रही है। मेन मोटिव क्या है, अधिगम पूरा पढ़ना है। अधिगम में व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो मान के चलिए इस अधिगम वाली यूनिट से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, कई तैयारी करते हैं वो इसको हल्के में ले लेते हैं, नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को हल्के में नहीं लेना है। इस मानसिक स्वास्थ्य वाले में से एक परिभाषा पूछी जाती है, परिभाषा, चाहे वो लेडेल की हो चाहे कुछ और मनोवैज्ञानिक है, उनमें से एक परिभाषा का क्वेश्चन बनता है। कई इग्नोर कर देते हैं यार, मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है वो विशेषताएं देख लेते हैं, नहीं, उसकी परिभाषा को आप जरूर देखिए एक बार। 3-4 परिभाषाएं पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा। समायोजन की अवधारणा, समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ, बहुत आसान टॉपिक है, इजी पॉइंट है और इसमें से क्वेश्चन भी इजी आता है, लेकिन एक बार अच्छे से इसको पढ़ना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए, 2 क्वेश्चन। इसके बाद अगला पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, इस लाइन का मतलब तो ये है, यहाँ से आपको कोई अप्लाइड क्वेश्चन बना सकता है। और पॉइंट क्या है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, जो डेनियल गोलमैन ने चर्चा की है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्व जो हैं, मेयर ने तत्व कितने बताए हैं, क्वेश्चन वहाँ से बनता है, क्वेश्चन वहाँ से जनरेट होता है। लेकिन मैं कहूँगा बुद्धि वाला पॉइंट आप अच्छे से ही पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा बुद्धि वाला, ठीक है। तो ये इतना ही पोर्शन आपका शिक्षा यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का है, जिसको आप साइको करते रहते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई व्यक्ति तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अभी प्रेरणा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी मत पढ़ो, चाहिए जितना है उतना पढ़ो। अधिगम वाली यूनिट, शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट, किशोर अधिगम कर्ता वाला जो पॉइंट है वो वाला, और एक मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन और संवेगात्मक बुद्धिमत्ता। इससे ज़्यादा कतई इसमें पोर्शन में ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो जो पेडागोजी है, इसमें देखिए, इसमें आपका एक तो देखिए संप्रेषण कौशल और इसका उपयोग, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक है शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स हैं, इसमें आपको अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रदेय संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया, परीक्षा प्रतिमान, ये 3-4 ही आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और इसके बाद देखिएगा शिक्षण के दौरान यानी टीचिंग लर्निंग के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना, TLM तैयार करना, उनका उपयोग करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक पॉइंट यहाँ से सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम लर्निंग का ही पार्ट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं पेडागोजी से। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपकी, यह है आपका ICT का, ICT का 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, ज़्यादा ICT पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है यार, कंप्यूटर वाला कितना होता है, नहीं, आपको तो सिर्फ ICT का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। देखिए ICT, इसका मतलब ICT की अवधारणा, पुराने प्रश्न देखना, एक प्रश्न ICT पे सीधा आ रहा है, उसकी अवधारणा को लेकर ICT का मतलब क्या है, ICT का फुल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन सीधा आ रहा है ICT का। इसके बाद देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा, केवल हार्डवेयर क्या है, केवल सॉफ्टवेयर क्या है, इससे संबंधित लिंक चीज़ें हैं वो पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पिछले साल के क्वेश्चन आ रखे हैं वो करने हैं। प्रणाली उपागम, एक क्वेश्चन आपको देखे जाएगा, और CAL और CAI, ये 2 पॉइंट है, कंप्यूटर सहाय अधिगम और कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, 2 पॉइंट ये पढ़ने हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, कई बार इसमें से आ जाता है, कई बार इसमें से आ जाता है। छोटा सा सिलेबस है, कहाँ जोर आ गया, जोर कब आता है, जोर तब आता है जब अपन एक बुक खरीद लेते हैं, उसको थोड़ा मोटा पढ़ लिया, थोड़ा मोटा पढ़ लिया, उसके बाद ऐसे मार्केट में आवाज़ है कि यार एक गाइड और ख़तरनाक आ रखी है, अब उसको छोड़ देते हैं, वो वाली गाइड लेके आते हैं, कुछ दिन वो पढ़ते हैं, फिर मार्केट में एक और आती है यार, इसमें पुराने प्रश्न भी दे रखे हैं, वो दे रखा है, फलाना दे रखा है, वो लेके आ जाते हैं। इसके चक्कर में जो सिलेबस में क्या लिखा है, पुराने पेपर क्या कहते थे, वो चीज़ें अपन भूल जाते हैं, वो चीज़ें अपने भूल जाते हैं। कोचिंग की जो रास्ते हैं ना, वहीं चक्कर लगाते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। इन गाइडों को छोड़ दीजिए, एक गाइड आप खरीद लीजिए, अभी मत खरीदें, अभी मत खरीदें, अभी बोर्ड डिसाइड कर रहा है, सिलेबस में कुछ चेंजेस वगैरह होंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ इनके सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, पुराने पेपर देखिए, पुरानी किताबें अगर फर्स्ट ग्रेड की आ रखी हैं तो वो किसी से इधर उधर से मांग के ले लीजिए, अभी किताबें मत खरीदिए, और ख़रीद रहे हैं तो उसको ही रखिए, उसको ही रखिए,
उसको लास्ट तक चेंज मत कीजिए। कोई अदर चीज़ें मिलती हैं उसको उसी में नोट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और बार बार चीज़ें पढ़ेंगे तो वो आपकी स्मृति के अंदर हमेशा के लिए मतलब एक प्रकार से छप जाएंगी। अदरवाइज़ जो मैंने पहले कहा था, मार्केट की दुनिया है, कभी इधर कभी उधर, सारी चीज़ें भूल जाओगे। अब वीडियो बड़ा हो गया, अदरवाइज़ मैं आपको पिछले साल के जो पेपर थे वो मैं आपको दिखाता, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो वाला वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। कल या परसों आपको वीडियो मिलेगा, उसमें सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि इस पॉइंट से ये प्रश्न है, इस पॉइंट से आपका ये प्रश्न है, इस पूरी शिक्षा मनोविज्ञान से देखो इतनी प्रश्न है, इस ICT वाले में से इतने ही क्वेश्चन है, कल मैं लेके आऊँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। और एक बात लास्ट में ये कहूँगा कि अब समय है खुद को अकेला करने का। खुद को जितना अकेला करोगे तब माइंड ज़्यादा डबल चलेगा, वरना तो कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा, इससे जो मेंटली अपन का जो सोचने का है वो खुद हो गया। इसलिए बेहतर यही है, खुद का दिमाग लगाएं, खुद कोशिश करें, तब जाके सारी चीज़ें सही होंगी। फालतू के बकवास लोगों से, फालतू के डीमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहें, कोई मतलब नहीं उनका। अपना सिलेबस खुद तय करें। आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो खुद सोचेंगे यार मैं क्या करूँ, कहाँ से कर सकता हूँ। हाँ आप कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, बस आप खुद मेहनत करके देखें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।